संजीवनी बूटी का रहस्य, क्या रामायण काल की संजीवनी बूटी सच में है या फिर ये विलुप्त हो चुकी है? नमस्कार दोस्तों, हमारी श्री कृष्ण ज्ञान गंगा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। रामायण में जिस संजीवनी बूटी से हनुमान जी ने लक्ष्मण की जान बचाई थी, वो संजीवनी बूटी अब कहाँ है? क्या ऐसी कोई बूटी वर्तमान में मौजूद है जो वाकई किसी की जान बचा सकती है? इस वीडियो में जानते हैं संजीवनी बूटी के रहस्य के बारे में और इस समय ये कहाँ पाई जाती है। त्रेतायुग में जब माता सीता को रावण की कैद से आजाद कराने के लिए श्री राम और उनकी वानर सेना लंका पहुँचे, तब दोनों तरफ के योद्धाओं में भीषण युद्ध हुआ। इसी युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद और श्री राम के भाई लक्ष्मण के बीच भी भयानक युद्ध हुआ। इसी युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और उनके प्राणों पर संकट गहरा गया। इस भीषण युद्ध में एक घातक तीर युद्ध का रुख बदल सकता था। लक्ष्मण बेहोश हो गए और श्री राम निराशा में विलाप करने लगे। उस संकट की घड़ी में हनुमान जी ने मार्गदर्शन के लिए लंका के राज चिकित्सक सुषेण से संपर्क किया। सुषेण ने हनुमान जी से द्रोणागिरी की पहाड़ियों पर जाने और 4 दिव्य जड़ी बूटियां मृत संजीवनी, विशल्यकरणी, संधानकरणी और सावन्यकरणी लाने के लिए कहा। द्रोणागिरी पहुंचने पर हनुमान उस पर्वत पर उपलब्ध अनंत जड़ी बूटियों की वजह से समय न गवाते हुए वो पूरी की पूरी पहाड़ी ही अपने साथ ले आए। लक्ष्मण जी को मृत्यु के निकट से फिर से जीवित कर दिया गया। अब यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या संजीवनी बूटी इस पौराणिक कथा का एक काल्पनिक हिस्सा मात्र है या यह वास्तव में अस्तित्व में है? यदि हाँ, तो यह कहाँ पाई जाती है? पौराणिक कथाओं में संजीवनी एक जादुई जड़ी बूटी है जो किसी भी शारीरिक समस्या को ठीक करने की शक्ति रखती है। ऐसा माना जाता था कि इस जड़ी बूटी से बनी दवाएं मृत व्यक्ति में भी जान डाल सकती हैं। लेकिन प्राचीन ग्रंथों की खोज से अब तक कोई भी पौधा सामने नहीं आया है जिसे निश्चित रूप से संजीवनी के रूप में पुष्टि की जा सके। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि संजीवनी अंधेरे में चमकती है। हम सभी जानते हैं कि प्रकृति में औषधीय गुणों वाले पौधे मौजूद हैं। पवित्र तुलसी से लेकर धनिया तक बहुत सारे पौधों में अद्भुत उपचारात्मक प्रभाव होते हैं। जहां तक बात रही सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस की, तो कई लोग इसके संजीवनी बूटी होने का दावा करते हैं। सदियों से लोग इस पौधे के जादुई प्रभावों के बारे में बात करते रहे हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि वे द्रोणागिरी पहाड़ियों में पौधों के 2 समूहों का पता लगाने में सक्षम थे जो प्राचीन चमत्कारिक पौधे हो सकते हैं। यह पहाड़ी उत्तराखंड के जोशीमठ, गढ़वाल में है और इसकी ऊंचाई 15,000 फीट तक है। खोज के पीछे की सच्चाई को अभी भी सत्यापित करने की आवश्यकता है। भारतीय राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिक संजीवनी बूटी के बारे में और अधिक छिपे हुए तथ्यों का पता लगाने के लिए इस पर सख्ती से काम कर रहे हैं। जीव विज्ञानियों, चिकित्सा शास्त्रियों और अनुसंधान विद्वानों के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संजीवनी कौन सा औषधीय पौधा है। नाम से पता चलता है कि यह पौधा मृत व्यक्ति में जान वापस लाने की क्षमता रखता है। विभिन्न औषधीय पौधों के बीच शायद ही कोई पौधा हो जो इस श्रेणी का हो। यहाँ तक कि सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस भी नहीं, और अगर ऐसा है तो संजीवनी के बारे में जो कहा जाता है उसके अनुसार क्या इसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं करना चाहिए? जब हनुमान जी ने सुषेण के चरणों में प्रणाम किया तो लंका के राज चिकित्सक सुषेण ने कहा, हिमालय पर कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच जीवनदायी जड़ी बूटियों का एक पर्वत है। जड़ी बूटियां 4 श्रेणियों में विभाजित हैं। मृत संजीवनी, विशाल्यकरणी, सुवर्णकरणी और संधानी। वे सदैव प्रकाश उत्सर्जित करती है। तुम्हें जल्द से जल्द उन जड़ी बूटियों को लेकर आना होगा। अगर पौराणिक इतिहास देखें तो त्रेतायुग में बना रामसेतु भी सत्य है, जिसके प्रमाण तो मिले भी हैं, और संजीवनी बूटी भी सत्य है। लेकिन सोचने वाली बात है कि हम हजारों वर्ष पहले एक दूसरे युग की बात कर रहे हैं। अगर वर्णन 100% ठीक भी है तो धरती पर इतने हजार वर्षों में ना जाने कितना कुछ बदला है। तो हालांकि कई ऐसे औषधीय पौधे हैं जो इससे मिलते जुलते गुण रखते हैं। इनकी आंचल भी लगभग समान है, लेकिन ये संजीवनी बूटी नहीं है।
क्योंकि मृत व्यक्ति को जीवित करने वाले किसी भी पौधे की खोज अभी तक नहीं हुई है। जिस दिन हो जाएगी वही कलयुग की संजीवनी बन जाएगी। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।